बच्चों, डीवीएस के इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 में हम पढ़ रहे हैं अवकलन, और अवकलन में हम अस्पष्ट फलनों का अवकलन पढ़ रहे थे, ठीक, जिसमें हमें आज आगे पढ़ना है। हमने आपको कुछ एग्जाम्पल जिसमें बताया था अस्पष्ट फलन के जो अवकलन करने थे, उसी में आज आगे और हमको बढ़ना है। और हमने आपको 2-1 एग्जाम्पल बता के बोला था प्रश्नावली आप लगाइएगा, ठीक है। अगर आपने लगाया होगा तो मुझे उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन इस पर लगे होंगे। आगे एक बेटा इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मैंने उस दिन ध्यान नहीं दिया और छूट गया था, आइए उसको देख लेते हैं। उसके बाद प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन अच्छे हैं जो आपको दिक्कत करेंगे उनको बता के फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आप लोग उम्मीद करते हैं कि मेहनत कर ही रहे होंगे घर बैठ के, और मेहनत करना भी पड़ेगा आपको। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल नंबर 4 कि यदि साइन y बराबर x साइन a प्लस वाई तो सिद्ध कीजिए। दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 4, यदि साइन y बराबर x साइन a प्लस वाई साइन a प्लस वाई तो सिद्ध करना कि dy बाई डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर a प्लस वाई साइन स्क्वायर a प्लस वाई बटे साइन a, यही हमको बेटा सिद्ध करना है, ठीक। ध्यान दीजिएगा इसमें क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा आपको केवल बहुत कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए आप अगर अभी इस तरह अवकलन करेंगे तो आपको इसमें देख के चलना है कि डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर लाना क्या है और उसी हिसाब से काम करना है, ठीक। तो अक्सर आप क्या करेंगे, जब भी अगर यहाँ से अवकलन कराने लगेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा क्वेश्चन, यानी बड़ा हो सकता है, ठीक। इसलिए आप हमेशा ऐसे फलनों को जिसमें 2 त्रिकोणमितीय फलन हो और एक अचर हो, और इनको हमेशा एक ही जैसे को एक पक्ष में करने का नियम है। इसलिए बेटा इस क्वेश्चन को लगाने से पहले अगर x इक्वल टू साइन वाई अपान साइन a प्लस वाई कर लिया जाए तो बेहतर होगा। बस यही मेरे कहने का मतलब था। अब आपको ये होने के बाद ही आप इसको सॉल्व करिए तो मुझे लगता है उचित होगा, नहीं तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्वेश्चन, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब आइए इसको हल करते हैं। हल करने के लिए आप जानते हैं इसका अवकलन करेंगे तो 1 आएगा बराबर, अवकलन कर रहा हूँ डायरेक्ट, हर आंसर वाला रूल लगाएंगे तो साइन a प्लस वाई गुणे डी डी एक्स ऑफ साइन वाई प्लस नहीं बल्कि माइनस हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, यानी डी डी एक्स ऑफ साइन a प्लस वाई पूरे का बटा हर का वर्ग, यानी साइन a प्लस वाई का होल वर्ग, ठीक। आप आगे चलेंगे बेटा, इसका यहाँ गुणा हो सकता है, यानी साइन स्क्वायर a प्लस वाई बराबर साइन a प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ साइन वाई का कास वाई डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस साइन वाई, फिर साइन a प्लस वाई का क्या हो जाएगा कॉस a प्लस वाई, और इंटू a प्लस वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई, यही हो सकता है, ठीक। डी डी एक्स ऑफ वाई को कॉमन कर लीजिए तो आपका साइन स्क्वायर a प्लस वाई बराबर साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई, ये पूरा बिग ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट में कॉमन, और यहाँ dy बाई डी एक्स हो सकता है, ठीक है। आपको पता है यहाँ साइन स्क्वायर हम लिख सकते हैं
ए प्लस वाई बराबर, ये देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी ये फार्मूला बन सकता है साइन ए माइनस बी का। ए का मतलब ए प्लस वाई माइनस बी का मतलब वाई गुणे डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक, अगले स्टेप में आपका वाई से वाई कट जाएगा, तो साइन ए प्लस वाई बराबर साइन ए के और गुणे डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए, दैट टू ठीक, यही आपका क्वेश्चन है। कहने का मतलब है, देखिए आपका साइन स्क्वायर ए प्लस वाई लाना था सिद्ध करने में। अभी हम अगर डायरेक्ट इसका यहाँ अवकलन करते बेटा, तो कभी भी साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आने की कोई संभावना नहीं है। यही देखिए इस क्वेश्चन में राज है, या इस जैसा कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे, यानी आपको परेशानी होगी, क्योंकि जब भी हम डायरेक्ट अवकलन करें क्या स्क्वायर आने की कोई गुंजाइश है, नहीं हो सकती। इसलिए हमें ये ध्यान देना है कि समान चर वाले फलनों को एक तरफ कर लेने से यहाँ हमारी आसानी हो जाएगी। समान चर वाले फलनों का मतलब वाई वाई और वो त्रिकोणमितीय फलन भी हैं दोनों, अगर एक तरफ कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ठीक, अब इसके बाद बेटा हम प्रश्नावली पे चलते हैं। 5G पर पहुंच चुके हैं। किताब देखिए आपकी ख़त्म होने वाली है। ठीक, तो बहुत घबराना नहीं है, पहली किताब है ये ख़त्म होते ही हम आपको ये ख़त्म क्या होते ही सेकंड पेपर भी हो सकता है इसी अवकलन के बाद समाकलन पढ़ा दें, क्योंकि सेम इसी का उल्टा है। फिर उसके बाद तब बाद में अवकलज के अनुप्रयोग वगैरह पढ़ाए जाएंगे आपको। ठीक, या जैसा आप चाहेंगे, देखते हैं पहले ये ख़त्म हो जाने। तो 5G में आपने क्वेश्चन लगाया होगा, पहला दूसरा सब सिंपल था क्वेश्चन, तीसरा भी, या तीसरा बता दिया जाए एक बार, 2x प्लस 3y बराबर साइन वाई। तीसरा क्वेश्चन 5G पे आ चुके हैं। ठीक, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। अब इसका अवकलन कर दीजिए, तो 2x का 2 प्लस 3 dy बाई dx बराबर साइन वाई का कॉस वाई और y का dy बाई dx। आपका इसको उधर ले जाएंगे तो 2 इज इक्वल टू कॉस वाई माइनस 3 dy अपान dx, तो 2 अपान कॉस वाई माइनस 3 बराबर dy बाई dx। ठीक, ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, यही निकालना था बेटा, dy बटे dx का मान सब में ज्ञात करना है। तो ऐसे ही है क्वेश्चन, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड क्वेश्चन ऐसा है जो आपको दिक्कत बहुत करेगा, नहीं। 7वां देख लीजिए, xy प्लस वाई स्क्वायर। 7वां देख लीजिए, ऐसे ऐसे देख लीजिए, ख़त्म करिए। दिया है xy प्लस वाई स्क्वायर। 7वां xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपका दिया है tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ से अगर अवकलन करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें y कॉमन भी है, y कॉमन होगा तो x पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पहला फलन गुणे दूसरा फलन करके मान निकालिए। तो x y का dy बाई dx प्लस y x का 1 तो प्लस 2y dy बाई dx बराबर tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x प्लस y का dy बाई dx। ठीक, आपको dy बाई dx सब में से कॉमन लेना है, तो देखिए x प्लस 2y और उधर से 1 आएगा तो माइनस 1 dy बाई dx बराबर सेक स्क्वायर x
और माइनस ये y उधर जाएगा तो y। कुछ बच्चे गलती भी कर सकते हैं, 2i में से y घटाने लगेंगे। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, यहाँ 2i डिवाइड बाई dx है और यहाँ सिर्फ y है, ठीक। तो वो y उधर गया तो यहाँ से डिवाइड बाई dx बराबर सेक स्क्वायर x माइनस y पूरे का बटा x प्लस 2i माइनस 1, ये हो जाएगा, ठीक। आगे ऐसे चलेंगे, 7वां हो गया, 8वां आ जाएगा आपको, 9वां भी सही है, tan y बराबर log x बेस e, tan y बराबर log x बेस e, tan y बराबर log x बेस e। डायरेक्ट अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर y डिवाइड बाई dx बराबर log x बेस e का कितना हो जाएगा 1/x, नहीं डिवाइड बाई dx बराबर 1/x सेक स्क्वायर x, ठीक। और कभी भी आंसर से मत घबराइएगा बेटा, है ना। देखिए अगर हो सकता है कि इसी का आंसर कुछ और दे तो आपको कंफ्यूजन होने लगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपका ये भी देखिए आंसर सही है। इसी क्वेश्चन को एक और काम किया जा सकता है, y बराबर tan इनवर्स log x बेस e लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ से डिवाइड बाई dx बराबर अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब 1 प्लस log x बेस e का होल स्क्वायर और इनटू इसका अवकलन 1/x, यानी अवकलन करने पर 1/x 1 प्लस log x बेस e का होल स्क्वायर, ये भी दे सकता है आंसर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक। और इसी में नहीं, हर क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि अगर कुछ और बन रहा है तो अवकलन कुछ और हो सकता है। तो आप कभी भी क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि आंसर देखने के बाद घबराएंगे, नहीं। यहाँ भी आप सही हैं, tan y का सेक स्क्वायर y डिवाइड बाई log x बेस के 1, यहाँ भी सही हैं आप, यहाँ भी सही हैं। तो कभी भी कहीं भी आपको आंसर शीट देखना अगर है तो आपको नियम समझना है। ऐसा नहीं है कि आपने जो लगाया है वो गलत है, गलत नहीं है, ठीक। आप सिर्फ ध्यान देंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक। 9वां हो गया। अब यहाँ देखिए आया x पावर y प्लस y पावर x बराबर a पावर b। ये बढ़िया क्वेश्चन है, और बढ़िया का मतलब क्या है कि आपने ऐसा क्वेश्चन लगाया है, इसलिए बहुत बढ़िया भी नहीं कहा जाएगा। बस इसको 2 पदों में कर लो। आइए देखते हैं, नहीं इसको लगाने की जरूरत नहीं, मैं समझा दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो पिछले एक्सरसाइज में था। दिया गया है x पावर y प्लस y पावर x, 10वां x पावर y प्लस y पावर x बराबर a पावर b, ठीक। अब आपको जब ये चीज़ हो जाता है, अब आप दोनों में देखिए चर है, और हमने आपको बताया है कि जब भी दोनों में चर की घात चर होगा तो एक साथ नहीं किया जा सकता। यानी पहले हमको हल करना होगा x पावर y को, फिर हल करना होगा y पावर x को। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था जिसमें 3 टर्म थे ना। तो मुझे तो नहीं लगता इसको हल करें, आपको कर लेना चाहिए। क्या किया जाए बताइए, अगर कर लीजिए तो ठीक है, नहीं तो देखिए क्या करना होगा। x पावर y को मानना होगा बेटा v के बराबर मान लीजिए x पावर y। दोनों पक्षों में log लेंगे तो log v बराबर log x पावर, तो यहाँ log v बराबर y log x, आपका 1/v dv बाई dx बराबर फर्स्ट और सेकेंड, यानी y बाई एक्स प्लस log x dy बाई dx,
अब आपका ये आ गया, तो dv अपान dx बराबर v y बाई एक्स प्लस log x dy बाई dx, ये हो जाएगा। यहाँ से dv अपान dx बराबर v का मान रख दीजिए, तो x पावर y अपान एक्स प्लस log x dy बाई dx, ये आपको मजबूरी में करना ही होगा, ठीक है। अब अगर एक मान ये आ गया तो दूसरा भी निकाल लेंगे, और दूसरे को मान लिया जाए, माना w बराबर y पावर x, तो log w बराबर, दोनों पक्षों को log लेने पर log y पावर x, देखिए ये सब बताए गए हैं क्वेश्चन आपको। log w बराबर x log y, तो यहाँ 1 बाई डब्लू dw बाई dx बराबर पहला दूसरा यानी x गुणे log y का 1 अपान y का dy बाई dx प्लस log y, यहाँ से dw बटे dx बराबर w गुणे x अपान y dy बाई dx धन log y, तो dw बटे dx बराबर w का मान रख लेंगे y पावर x अपान y dy अपान dx धन log y, ये आ गया। अब आप दोनों मानों को यहाँ ले आके जब रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये मिटा देता हूँ, लास्ट लाइन हमारे चाहिए। देखिए यहाँ जब दोनों का x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो एक ठू को माना गया था v और एक ठू को माना गया था w बराबर a पावर b। x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dv अपान dx प्लस dw अपान dx बराबर इसका अवकलन 0 मान रखिए। आइए dv अपान dx का मान x पावर y ब्रैकेट में y अपान x और प्लस log x dy अपान dx प्लस dw अपान dx का मान y पावर x बाई y dy बाई dx धन log y, ठीक, मान रख लीजिए। अब इसी को बेटा हल करना है और कुछ नहीं करना है। तो आप देखेंगे हल करने पर क्या आएगा, यहाँ बराबर क्या है 0, अंदर गुणा कराएंगे तो y x की पावर y माइनस 1, ये x ऊपर जाके -1 पावर कर सकता है ना, y माइनस 1 प्लस x पावर y log x dy अपान dx धन y पावर x y की पावर x माइनस 1 और dy अपान dx प्लस y पावर x log y बराबर 0, ठीक। अब पक्षांतर कर दीजिए और dy बाई dx वाले को कॉमन ले लीजिए, तो x पावर y log x धन x y की पावर x माइनस 1 dy अपान dx कॉमन बराबर माइनस में ये उधर गया y x की पावर y माइनस 1 प्लस y पावर x log y और ये इसके बाद यहाँ से माइनस कॉमन हुआ है dy बाई dx बराबर माइनस y x की पावर y माइनस 1 प्लस y पावर x log y और पूरे का बटा x पावर, मैंने यही लिख लीजिए x पावर y log x और प्लस x y की पावर x माइनस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया भी होगा।
देखिए बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये नियम हमने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी आपने किया था, तो बस वही चीज़ यहाँ है, सिर्फ मान रख के आपका वैल्यू डिवाइड अपॉन dx का निकाल सकते थे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। बाकी और ऐसे ही क्वेश्चन सब हैं, आप ध्यान दीजिए, आराम से पढ़ते रहिए, केवल कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा साइन एनसीईआरटी का है। देखिए साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर के। साइन स्क्वायर वाई 11 साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर के तो अवकलन करेंगे साइन 2 साइन वाई का कॉस वाई और वाई का डी बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स वाई का माइनस साइन एक्स वाई। ध्यान दीजिए एक्स वाई का अवकलन क्या होगा, गुणे में करके एक्स गुणे डी बाई डी एक्स और प्लस वाई बराबर 0 ना, यहाँ डायरेक्ट मान में नहीं गिरनी। ये आपका क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 2i साइन 2i डिवाइड बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई बराबर 0, ठीक। कॉमन ले लीजिए तो साइन 2i माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये उधर जाएगा प्लस में वाई साइन एक्स वाई, तो डिवाइड बाई डी एक्स बराबर वाई साइन एक्स वाई पूरे का बटा साइन 2i माइनस एक्स साइन, यही आंसर है। देखिए यहाँ क्या था, अगर आप ध्यान नहीं देते तो थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ। ये इसका तो ठीक है, साइन स्क्वायर वाई का 3 बार अवकलन होगा, एक बार स्क्वायर का तो 2 आए साइन वाई बचेगा, फिर साइन वाई का कास वाई, फिर वाई का डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, ये हो गया। फिर बेटा इसमें भी आपको बहुत ध्यान देना था। देखिए कॉस एक्स वाई, इसमें कॉस एक्स वाई एक अलग फलन है, एक्स वाई अलग फलन, तो कॉस एक्स वाई का माइनस साइन एक्स वाई, फिर एक्स वाई का जब अवकलन होगा तो वो रूल लगेगा कौन सा, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय गुणे प्रथम। तो देखिए ये एक्स यानी प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन डिवाइड बाई डी एक्स प्लस द्वितीय यानी वाई एक्स का 1 बराबर के अचर पद है इसका 0 हो जाएगा कांस्टेंट का। अब ये था साइन 2i डिवाइड बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स अपन गुणा करा लीजिए, एक्स साइन वाई डिवाइड बाई डी एक्स और इसका उसमें वाई साइन पक्षांतर करके आप मान निकाल लीजिए। तो बेटा यही करना है, ठीक। तो आप अगर आराम से करेंगे तो कोई भी दिक्कत होगी नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए 12 नंबर, देखने में बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन है ऐसा नहीं, एक्स क्यूब एक्स क्यूब धन, ये भी एनसीईआरटी का ही है 12वां। एक्स क्यूब धन एक्स स्क्वायर वाई
धन एक्स वाई स्क्वायर धन वाई क्यूब बराबर 81। अवकलन कर दीजिए। 3x का स्क्वायर धन यहाँ पहला दूसरा मान कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। माने x स्क्वायर वाई डिवाई बाई डी एक्स धन y गुणे 2x, फिर धन इसमें x गुणे 2y डिवाई बाई डी एक्स धन y स्क्वायर, फिर धन 3y स्क्वायर डिवाई बाई डी एक्स बराबर 0 के। एक्स स्क्वायर धन 2xy धन 3y स्क्वायर डिवाई बाई डी एक्स बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस 3x स्क्वायर धन 2xy और धन y का स्क्वायर। तो आपका डिवाई बाई डी एक्स बराबर ऋण में 3x स्क्वायर धन 2xy धन y का स्क्वायर पूरे का बटा x स्क्वायर धन 2xy धन, ठीक, यही सारा। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आप आगे लगाएंगे तो आएगा भी, ठीक। अगली क्लास में इसमें 3-4 क्वेश्चन और अच्छे हैं, अगर आपको नहीं आता है उनको भी बता दिया जाएगा और उनको बता के फिर हम आगे चलेंगे, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहनत करते रहिए बेटा, ठीक है।